तो वेलकम बैक वन पीस लवर। तो आज हम बात करने वाले वन पीस के 1077 वाले एपिसोड के बारे में। तो इस एपिसोड के टाइटल का नाम है द कर्टन फॉल्स, द विनर स्ट्रॉ हैट लूफी। तो चलिए बढ़ते इसकी कहानी की ओर। तो फिर हम देखते हैं कि लूफी अपने गियर 5 वाले फॉर्म में से वापस से नॉर्मल होता जा रहा होता है और नीचे जमीन की ओर गिर रहा होता है। और यामाटो लूफी को नीचे गिरता हुआ देख तुरंत भागती है लूफी को पकड़ने और कैच करके बचा लेती है लूफी को नीचे गिरने से। पर हमें लग रहा था कि लूफी बेहोश हो गया है, पर लूफी बेहोश नहीं हुआ होता और गहरी नींद में सो रहा होता है। और ये देख यामाटो बहुत खुश होती है। और फिर हमें काइडो और बिग मॉम दोनों के ही नीचे गिरने की वजह से जो होल बने हैं जमीन में उसके बारे में दिखाते हैं। और काइडो को लूफी का पंच लगने की वजह से वो सीधा पाताल लोक तक चला जाता है और लावा में गिर जाता है। फिर यामाटो कहती है, गुड जॉब मोमोनोसुके, तुम्हारे एफर्ट्स और तुम्हारे फ्लेम क्लाउड ने सबको बचा ही लिया। और कहती है, गाइस तुम लोग बहुत ही अमेजिंग हो और सच में अनबिलीवेबल हो। और फिर ये सब देख के यामाटो बहुत ही खुश होती है। फिर हमें मोमोनोसुके को दिखाते हैं जो बहुत ही थका हुआ होता है। और फिर हम ओनिग्शिमा के स्कल के ऊपर वहाँ पे नेकोमो मामोशी कहता है कि इसने हमारी और यहाँ के लोगों की सबकी जान बचा ली, मुझे बिलीव नहीं होता और यही हमारा ग्रेट शोगुन है। और कहता है फायर फेस्टिवल की स्काई बोट्स बहुत लंबी हो गई है। और कहता है अब कोई मिस्टेक नहीं है क्योंकि लूफी ने काइडो को जमीन की गहराई में धंसा दिया है। और मोमोनोसुके और उसके जायंट ड्रैगन ने ओनिग्शिमा के ऊपर आकस्मिक घटना जो घटने वाली थी उसको रोक दिया है। और क्या ये सही नहीं है? और फिर यामाटो अपना हाथ उठाती है और कहती है राइट, और फिर स्माइल करती है। फिर लैंड ऑफ वानो के दो समुराई लोग कहते हैं कि क्या वो पिंक ड्रैगन मोमोनोसुके ही था और वो भी एक डेविल फ्रूट पावर यूजर है। वहाँ पे नेकोमो मामोशी कहता है कि उस दिन को अभी 20 साल हो गए और ओडिन के मरने के बाद ही हमारी प्रतिशोध की लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। और फिर लैंड ऑफ वानो के सारे समुराई कहते हैं कि हमने समुद्र के 2 एम्पिरियर को हरा दिया है और हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हम यहाँ से जिंदा लौटकर वापस जा पाएंगे। और फिर नेकोमो मामोशी गाना गाने लगता है और इनुआ की ओर देखता है। फिर दोनों ही एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। फिर आगे हम उसोप को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कहता है कि लूफी तुमने कर दिखाया। और फिर उसोप किनेमोन और किकू को उठा के चॉपर के पास इलाज के लिए ले जाने को दौड़ता है। और लूफी की ये लड़ाई जीतने के बाद सारे समुराई लोग खुश हो रहे होते हैं। और फिर किलर को दिखाते हैं जो किड को कह रहा होता है कि हमेशा ग्रेट फील होता है एक बड़ी गेम को जीतने के बाद। और तभी किड कहता है ये तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और फिर हमें लो को दिखाते जो अचानक से चौंक जाता है क्योंकि उसकी ओर बेपो, पेंगुइन और साची कैप्टन कह के उसकी ओर दौड़ रहे होते हैं। और फिर बेपो छलांग मार के लो की कंधों पे बैठ जाता है। तभी लो कहता है मेरे कंधे से नीचे उतरो। और फिर स्क्रैचमैन एप्पो को दिखाते हैं जो जायंट इनबी होता है उसके नीचे दबा होता है और कहता है स्ट्रॉ हैट ने काइडो को हरा दिया। और फिर नामी और ओतामा दोनों ही खुश होते हैं और कहता है कि लूफी ने कर दिखाया। और साथ में मार्को भी खुश होता है। और फिर जिम्बे भी कहता है तुमने कर दिया लूफी। और फिर सांजी को दिखाते हैं जो कहता है कि इस फाइट में बहुत ही पेन रहा। और फिर अपनी सिगरेट को जलाने के लिए जाता है और उसकी सिगरेट पूरी पानी से भीग गई होती है जिसकी वजह से वो मायूस हो जाता है। और पहली बार उसका ये सिगरेट वाला सीन हमें देखने को नहीं मिला। और फिर चॉपर को दिखाते हैं जो कह रहा होता है सबने अपनी लिमिट को पुश किया है। और फिर चिल्ला के कहता है मेरे पास मेडिसिन और मैन पावर की दोनों की कमी है। और फिर उसोप आता है जो चिल्लाते हुए चॉपर को बुलाता है और कहता है किकू और किनेमोन बहुत ही इंजर्ड है। और चॉपर उनको देख के हैरान हो जाता है। और फिर वहाँ फ्रैंकी आ जाता है जो चॉपर से कहता है जोरो अभी भी बेहोश है, अभी भी नहीं उठा। और चॉपर वापस से हैरान हो जाता है। और तभी वहाँ पे ब्रूक आ जाता है जो चॉपर से कहता है कि मैं आग में जल गया और एक स्केलेटन बन गया हूँ। तभी चॉपर कहता है कि अभी नहीं यार, अभी मैं बिजी हूँ। और फिर रॉबिन हंसते हुए ब्रूक से कहती है कि अगर तुम जल भी गए तो तब भी तुम्हें ग्रेव की जरूरत नहीं पड़ेगी। और चॉपर कहता है कि तुम मुझे डरा रहे हो पर कोई नहीं, तुम दोनों ठीक हो। और फिर चारों तरफ से सभी लोग चॉपर को इलाज के लिए बुलाने लगते हैं। और ये देख तुरंत ही चॉपर डॉक्टर मियागी को चिल्लाते हुए बुलाता है और कहता है कि हमारे पास बहुत सारे घायल पेशेंट हैं। और तभी वहाँ पे डॉक्टर मियागी आ जाते हैं और कहते हैं हम सबको ठीक कर लेंगे। और वहाँ पर नर्स ट्रिस्टन भी आ जाती है जो कह रही होती है हम कासेल के अंदर पूरा घूमे दवाई और मेडिकल के इक्विपमेंट के लिए। और फिर हमें लैंड ऑफ वानो का कैपिटल दिखाते हैं जहाँ पे लाइवली फेस्टिवल एंड
एंड हो रहा होता है और सब अपने विश को आसमान में छोड़कर आसमान की ओर देखते हुए हंसते हैं। और फिर हमें ताको को दिखाते हैं जो टेंगुन से कहती है कि, और फिर ताको अपने पापा के बारे में याद कर रही होती है और कोजुकी साकुयाकी ताको से पूछता है कि ये क्या है ताको। तभी ताको कहती है, मैंने सुना है कि मेरे डैड एक हाई पोजीशन पे थे और उन्हें ये भी पता था वो मार दिए जाएंगे अगर वो पकड़े गए तो, और कोई कह रहा था उन्होंने अपने आप को पकड़वा दिया और मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ। और तभी कोजुकी साकुयाकी कहता है तोको से कि तुम्हारे पापा ने इस कंट्री को एक और चांस दिया है। और फिर पास्ट के बारे में याद करता है और कहता है तुम्हें पता है उस दिन उन्होंने क्या किया था। और ताको के पापा कहते हैं जो हमने आशा के दीपक जलाए थे वो अब तक तो बुझ चुके हैं, और कहते हैं कि सब अपने बच्चों की आंखें कवर करो और मैं लास्ट देम्यो हूँ जिसने कोजुकी को सर्व किया हो, और मेरा मतलब है इबुशी टाउन के लोग सभी खुश रहो और हम सभी अदर साइड को क्रॉस कर लेंगे। तभी ताको के पापा के ऊपर कोई गोली चला देता है और उनको मार देता है और फिर सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है। उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया लैंड ऑफ वानो के फ्यूचर को बचाने के लिए, क्योंकि तुम और बाकी के सारे लोग आगे की जिंदगी में अच्छे से खुशी से रह पाओ। तभी ताको कहती है मेरे डैड ने मेरे लिए ऐसा किया, और फिर ताको का स्काई बोर्ड के ऊपर डेड आई मिस यू लिखा हुआ दिखाते हैं। और फिर ताको अपना पास्ट याद करती है जहाँ पे उसने स्माइल फ्रूट खा लिया होता है, और फिर स्माइल फ्रूट के साइड इफेक्ट की वजह से वो हंसते ही जा रही होती है। और फिर वहाँ ताको के पास दौड़ते हुए उसके पापा आ जाते हैं जो ताको से पूछते हैं सच सच बताना तुमने भी क्या ये फ्रूट खा लिया, और मैंने कहा था तुम इस फ्रूट को मत खाना। तभी ताको कहती है आई एम सॉरी, मैं क्या करती, मैं तब बहुत ही भूखी थी। और वहाँ पे आसपास दूसरे लोग भी सारे उस फ्रूट के साइड इफेक्ट की वजह से लगातार हंसने लगते हैं। और फिर ताको कहती है कि मैं क्या करूं डैडी, मैं अपनी हंसी स्टॉप नहीं कर पा रही हूं। और फिर ताको के पापा कहते हैं क्या मैं थोड़ा ले सकता हूं, क्योंकि मैं भी भूखा हूं तो मैं थोड़ा खा लेता हूं। और उसके बाद वो भी जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर नाचते हुए कहते हैं मेरी गेट के पास फॉर्चून आएगा, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा ना हंसना हमारा नुकसान होगा। और टोको को कहते हैं कि तुम भी डांस करना चाहोगी, और फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। और टोको के पापा डांस करते हुए कहते हैं कि तुम लैंड ऑफ वानो की सबसे बेस्ट डांसर हो। और ताको कहती है क्या सच में, और मेरे पापा ने हमारे लिए हम खुशी से जी सके उसके लिए ये किया। और सुकियाकी कहता है हाँ इसीलिए उन्होंने ये किया। तो ताको कहती है तो फिर मैं अपना मैसेज चेंज करती हूँ और डेड आई मिस यू को मिटाकर डेड आई थैंक यू लिखती है। और फिर तोको सिकुयाकी को पूछती है कि ये सही है, और तभी सिकुयाकी रोते हुए कहता है ये तो बहुत ही बढ़िया है, और कहता है एक समुराई के लिए ये हाईएस्ट ऑनर होगा। और फिर फ्लावर कैपिटल के सारे लोग आसमान की ओर स्काई बोट को देखते हैं और फिर मोमोनुस्के को दिखाते हैं जो जुनेसा से कहता है कि तुम सुन रहे हो, शायद ये फाइट खत्म हो चुकी है और मैं तुम्हारे लिए ये बॉर्डर के दरवाजे नहीं खोल पाऊंगा। तभी जुनेसा कहता है कि मैं समझ सकता हूँ और मैं तुम्हारे इस निर्णय को टाल देता, पर मुझे तुम्हारे ऊपर कोई डाउट नहीं है। और फिर मोमोनुस्के जुनेसा को थैंक्स कहता है और फिर मोमोनुस्के फ्लावर कैपिटल की ओर देखते हुए कहता है यहाँ के सारे लोगों को मैं बचाऊंगा। और तभी बीस्ट पायरेट के लोग टॉप गन चलाते हुए कहते हैं तुम अभी सेलिब्रेट करना बंद करो क्योंकि हम अभी भी बहुत सारे लोग हैं। और कहते हैं काइडो कभी भी हार नहीं सकता और हम समुद्र के एक इंपीरियर के क्रू से है। और तभी एक समुराई कहता है वो अभी भी गिव अप करना नहीं जान रहे हैं। तभी फ्रैंकी कहता है कि तुम अभी भी फाइट करना चाहते हो तो ठीक है, मेरे अंदर अभी भी एनर्जी बची है। और फिर वहाँ यामातो आ जाती है जो सारे एनिमल पायरेट को रुकने को कहती है और तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मार दिए जाओगे। और फिर सभी यामातो को देख के डर जाते हैं। और फिर यामातो कहती है काइडो के फ्लेम क्लाउड हट जाने के बाद ओनिंगशिमा को जिसने भी स्टॉप किया वो हमारे खुद के कमांडर शेफ कोजुकी मोमोनुस्के थे। और तभी सारे एनिमल पायरेट कहते हैं कि वो कौन सी साइड से है। और यामातो कहती है तुम ये जंग हार चुके हो और तुम्हारी जान को बख्श दिया गया है, पर फिर भी तुम लोगों ने अटैक किया तो मैं तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मारूंगी। फिर ओनिंगशिमा में अचानक से भूकंप आ जाता है और सारे पत्थर गिरने लगते हैं। और मोमोनुस्के कहता है ये क्या है, भूकंप क्यों आया। और फिर हमें वो लावा दिखाते हैं जहाँ पे काइडो अंदर गिर गया होता है और हमें ऐसा लगता है कि काइडो वापस आएगा क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से ऐसा हो रहा होता है। और फिर बाबा नुस्की को दिखाते हैं जो कह रहा होता है कि क्या हो रहा है वहाँ पे। और 20 पायरेट के लोग बाबा नुस्की को कहते हैं कि समुद्र के सरफेस पे कुछ बुरा हो रहा है। और फिर बाबा नुकी कहता है मुझे दिखाओ वहाँ पे क्या हो रहा है। और वो देख के कहता है कि उधर क्या हो रहा है।
और समुद्र के सरफेस पे बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है और आसमान में काला धुआं हो जाता है, जिसे देख 20 पायलट के लोग हैरान हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि उस धुएं में से काइडो बाहर आ रहा है। और फिर अनाउंसमेंट होती है कि लैंड ऑफ वानो की बैटल जो है वो लूफी जीत गया है। और फिर फ्लावर कैपिटल के लोग उस धुएं की ओर देखते हुए कहते हैं कि क्या काइडो वापस आ रहा है। लगता है काइडो और बाकी के लोग वहाँ पे है और धुएं में से ड्रैगन बाहर आता है, जिसको देख फ्लावर कैपिटल के लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि काइडो के साथ और भी लोग कोई है, पर वो कोई नहीं, मोमोनोसुके ही होता है। और वो सबसे कहता है किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और फिर वहाँ के सारे लोग मोमोनोसुके को काइडो समझ लेते हैं और कहते हैं ये वापस यहाँ पे क्यों आया है। फिर मोमोनोसुके सबको कहता है कि मैं काइडो नहीं हूँ, पर सभी लोग उस ड्रैगन से डर के भाग रहे होते हैं। तभी मोमोनोसुके कहता है बैटल खत्म हो चुकी है और मोमोनोसुके कहता है एनिमल किंगडम पायरेट सुप्रीम कमांडर की काइडो की आखिरी विदाई है और आसमान की ओर बढ़कर वापस से नीचे आता है। तभी वहाँ पे एक समुराई कहता है कि वो ड्रैगन किधर गया। फिर देखते हैं कि धुएं में से मोमोनोसुके के साथ साथ बाकी के 9 आकाजाया भी साथ में आ रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कोजुकी हियोरी को देख सारे लोग चौंक जाते हैं और सभी लोग कहते हैं कि ये तो मर गई थी, क्या ये घोस्ट है। तभी एक समुराई कहता है कि क्या हम सपना देख रहे हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। तभी वहाँ पे डेंजिरो से कोई पूछता है तुम्हारी स्पेशल फॉक्स कंपाउंडर को क्या हुआ। तभी डेंजिरो कहता है ये बहुत ही लंबी स्टोरी है। और फिर ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है और अब लूफी भी जीत गया है। तो इस एपिसोड के लिए एक लाइक तो बनती है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।